हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही तो दुर्भाग्य है कि सीएम भी ओबीसी और पीएम भी ओबीसी, दोनों ओबीसी होने के बावजूद फिर पिछड़ा वर्ग के ऊपर नुकसान बार क्यों कर रहे हैं, कटौती आरक्षण की क्यों कर रहे हैं, बैकलॉग क्यों नहीं भर रहे, फर्स्ट सेकंड क्लास का रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे, महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे, 127वां संशोधन बिल क्यों हमारे खिलाफ पास किया। ये मुखेटे है, मुखेटे। ये ओबीसी नकली ओबीसी है, नकली ओबीसी बनके हमारी मांगों को कुंदौर करते हैं। ये लोग उनके आरएसएस और बीजेपी के ये तो चापलूस लोग हैं, चाहे वो पीएम और चाहे सीएम हो, दोनों उनकी नीतियों पे चल रहे हैं, बैकवर्ड की नीतियों पे नहीं चल रहे। हाँ जी, आज जो कार्यक्रम किया गया किस उद्देश्य से किया गया ये? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा के सौजन्य से हुआ है और ओबीसी ब्रिगेड ये महसूस कर रहा है कि जो पिछड़े लोग हैं वो सदियों से पार्टियों द्वारा नकारे जा रहे हैं, उनको उनके हक हकूक अधिकार मान सम्मान हिस्सेदारी नहीं मिल रही। और खास करके अभी जो विगत अभी मेयर के चुनाव हुए थे उसमें एक सीट रिजर्व हुई थी बीसीए के लिए, 8% जो आरक्षण मिला है स्थानीय निकायों में, उसमें एक ही सीट मिली पूरे हरियाणा में और वो भी बीसीए के लिए आरक्षित थी, लेकिन अदर कास्ट के कैंडिडेटों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उतारा और उनको जिता दिया। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है, हमारे हक हकूक अधिकार और आरक्षण को खाया जा रहा है। इसके अलावा 27% रिजर्वेशन जो है ना वो थर्ड और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों में है, फर्स्ट सेकंड क्लास में आज भी 11 और 6% ही आरक्षण है, 27% नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो हमारा जो पड़ा है कोटा, बकाया कोटा है, उस कोटे को पूरा भरा जाए। और इसके अलावा जो जातीय जनगणना है, ठीक है, आज पॉलिटिकल प्रेशर में या पिछड़ों के दबाव में कांग्रेस जैसी पार्टियां कह रही हम करेंगे, और उसके अलावा बीजेपी ने भी ये स्वीकारा कि हम राजनीतिक रूप से पिछड़ा जनगणना करेंगे। लेकिन अभी देखो क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये लोग आज सबसे ज्यादा तो इस बात का फायदा उठा रहे हैं, हमें तो धर्म और जाति की इलाके के नाम पे बांट रहे हैं और खुद जो नाराज सत्ता का मार चाट रहे हैं। अब आप देखिए ना, ये सबसे पहली बात कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, काहे का हिंदू खतरे में भाई? जब इस देश पे अंग्रेजों ने 300 साल राज किया, 500-600 साल मुसलमानों ने राज किया, तो राजा मुसलमान और अंग्रेज थे, तब हिंदू खतरे में होना चाहिए। आज तो हिंदू ही राजा है, तो हिंदू कैसे खतरे में? हिंदू खतरे में नहीं है, एक्चुअल में लोकतंत्र और संविधान को खतरे में किया जा रहा है। और ये जो हम जो लोग हैं पिछड़े दलित शोषित समाज के लोग, इनको तो ये हिंदू ही नहीं मानते, इनकी नजरों में हिंदू उच्च वर्ग है, इनकी नजरों में हिंदू उच्च वर्ग है, गरीब लोग तो शुद्ध आदमी। हमें केवल वोट लेने के लिए और मुसलमानों से लड़ाने के लिए, मस्जिद को गिराने के लिए इन कामों में यूज किया जाता है, हिंदू बनाया जाता है, वरना हमें हिंदू नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सारी की सारी पार्टियां, चाहे मैं एक का नाम नहीं ले रहा, कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि कांग्रेस आज तक डिले करती आई है। जो जो मामला है उसको सुलझाना चाहिए, अभी तक लेट लतीफ क्यों हुई? लेकिन उसका बीजेपी जो है ना, अब पहलगाम में जो आतंकी हमला उसको बुलाने के लिए एक सुजूफा छोड़ा है कि जातीय जनगणना, पहले जो जातीय जनगणना को बहुत ही हानिकारक मान रही थी, एक जातियों के अंदर विमनस्य की भावना फैलाने की बात कर रही थी, जो हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रही थी, जो भाईचारे को तोड़ने की बात कर रही थी, आज वो जातीय जनगणना करने पर राजी कैसे हुए? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जातीय जनगणना कराए बगैर आप जनता के बीच जो पिछड़े दलित गरीब लोग उनकी योजनाएं कैसे बढ़ाओगे, कैसे उनको हिस्सेदारी दोगे, कैसे भागीदारी दोगे? इसलिए उनको नजर आ गया कि यदि आपने जातीय जनगणना नहीं की तो आपके खिलाफ बीसी भी हो जाएगा, और बीसी उसकी ताकत है, बीसी ने वोट दिया तभी तो बीजेपी राजस्थान में आई है। तो जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से जो ओबीसी समाज इस वीडियो को देख रहा है उससे क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि भाइयों बहुत हो चुका, आप लोगों ने इन लोगों के लिए समय समय पर राज सत्ता सौंपी है, इनकी दरिया बिछाई है, इनके नारे लगाए हैं, इनके लिए वोट दिए हैं, सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आपको इन्होंने यूज किया और फेंक दिया है। इसके अलावा इन्होंने आपको मान सम्मान हकूक की हिस्सेदारी नहीं दी भाई। इसलिए आप अपने अंदर से ही पिछड़ा वर्ग के नेता तैयार कीजिए। पिछड़ा वर्ग अब जो ओबीसी ब्रिगेड है वो एक नर्सरी होगी राजनीतिक, जो गैर राजनीतिक भी होगी, सामाजिक भी होगी, और उसके ही नेता पॉलिटिकल पार्टियों से टिकट दिलवाने के लिए उनको पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर करेंगे। ऐसे गुरुग्राम में जो मेयर के चुनाव थे उसमें एक फर्जीवाड़ा भी उभर के आया, उसके बारे में? हाँ, देखिए, फर्जीवाड़ा तो इसलिए कहेंगे कि आज तक जो बीसीएबी की जो
प्रोग्राम में मेयर का चुनाव हुआ है, उसमें एक फर्जीवाड़ा भी उभर के आया है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले स्टेज पर बोला था, तो इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, फर्जीवाड़ा क्लियर है, क्योंकि इस फर्जीवाड़े में राज सत्ता और पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई शहरों के अंदर जो मेयर चुने जाएंगे वो अदर कास्ट के ही जीतेंगे, यानी संख्या के आधार पर लगाओ जैसे भी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो बताएं कि भाई ये रात फर्जीवाड़ा कैसे सर्टिफिकेट बनवा लिए भाई? आप दिखाओ ना जातीय जनगणना की जो लिस्ट है, कम से कम 10 को पुरानी जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है, उनमें तो उस जाति का नाम ही नहीं है। कहाँ से वो जाति मतलब बैकवर्ड बन गई? ये फर्जीवाड़ा है सरकार का और पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस का भी, क्योंकि उन्होंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के आधार पर जीत भी गए। ऐसा ही हिसार में भी हुआ है। तो ओबीसी समाज ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? ओबीसी समाज ने बड़ी गंभीरता से चिंतन किया और बड़ा इस पर अफसोस जाहिर करने के अलावा ये कहा कि भाई अब हमें जो है ना, केवल कानूनी लड़ाई नहीं, कानून के हिसाब से तो हमने हिसार भी रीट दायर कर रखी है और गुड़गांव से भी रीट दायर कर रखी है, लेकिन वो तो एक कानूनी पहलू है। उसके अलावा हम रोड पे आएंगे और अभी ज्ञापन भी देंगे, और ज्ञापन देने के बाद हम मेंबरशिप करके संगठन बना के और फिर रैलियां जल्द से जुलूस करके बेपर्दा करेंगे, इनका पर्दा नशी करेंगे इनको, क्योंकि इनकी कारगुजारियों को जनता के बीच में जब तक नहीं ले जाएंगे ये बीजेपी ने तो सीएम ओबीसी बना रखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही तो दुर्भाग्य है कि सीएम भी ओबीसी और पीएम भी ओबीसी, दोनों ओबीसी होने के बावजूद फिर पिछड़ा वर्ग के ऊपर नुकसान बार क्यों कर रहे हैं? कटौती आरक्षण की क्यों कर रहे हैं? बैकलॉग क्यों नहीं भर रहे? फर्स्ट सेकंड क्लास का रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? 127वां संशोधन बिल क्यों हमारे खिलाफ पास किया? ये मुखेटे है, मुखेटे। ये ओबीसी नकली ओबीसी है, नकली ओबीसी बनके हमारी मांगों को कुंदौर करते हैं। ये लोग उनके आरएसएस और बीजेपी के ये तो चापलूस लोग हैं, चाहे वो पीएम और चाहे सीएम हो, दोनों उनकी नीतियों पे चल रहे हैं, बैकवर्ड की नीतियों पे नहीं चल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।